द्वारिका धाम की कथा। द्वारिका, जिसे द्वारका के नाम से भी जाना जाता है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक प्राचीन और पवित्र शहर है। यह हिंदुओं के चार धामों बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका में से एक है और भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। द्वारिका धाम की कथा का आरंभ महाभारत काल से होता है, जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर इस नए नगर की स्थापना की। मथुरा से पलायन और द्वारका का निर्माण। भगवान कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया था, लेकिन कंस का ससुर जरासंध लगातार मथुरा पर आक्रमण करता रहा। जरासंध एक शक्तिशाली योद्धा था और उसने 17 बार मथुरा पर हमला किया। हर बार कृष्ण ने उसे हराया, लेकिन मथुरा के लोग इन लगातार युद्धों से थक चुके थे। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृष्ण ने मथुरा छोड़ने और समुद्र के किनारे एक नए शहर की स्थापना करने का निर्णय लिया। विश्वकर्मा, जो देवताओं के वास्तुकार थे, ने कृष्ण की मदद से द्वारका का निर्माण किया। यह शहर सोने, चांदी, हीरे और अन्य रत्नों से निर्मित था, इसलिए इसे स्वर्ण द्वारका भी कहा जाता था। द्वारका एक अभेद्य किला था, जिसके चारों ओर समुद्र की लहरें थीं, जिससे यह शत्रुओं के लिए दुर्गम हो गया था। इस शहर में कृष्ण ने अपनी रानियों और यदुवंशियों के साथ सुख शांति से शासन किया। द्वारका का जलमग्न होना। द्वारका की कथा का सबसे दुखद और महत्वपूर्ण हिस्सा इसका जलमग्न होना है। यह घटना महाभारत युद्ध के बाद घटित हुई। गांधारी, जो कौरवों की माता थी, ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मनाते हुए कृष्ण को श्राप दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह उनका वंश कौरव समाप्त हुआ है, उसी तरह कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। यह श्राप तब सत्य हुआ जब यदुवंशी एक उत्सव के दौरान ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए एक और श्राप के कारण आपस में ही लड़ने लगे। द्वारका में एक आंतरिक कलह छिड़ गई और अधिकांश यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए। इस विनाश को देखने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने नश्वर शरीर को त्यागने का निर्णय लिया। जब भगवान कृष्ण ने इस धरती से प्रस्थान किया, तो द्वारका नगरी, जो उनके आध्यात्मिक शक्ति से संचालित थी, धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगी। कहा जाता है कि समुद्र ने द्वारका को निगल लिया और आज भी अरब सागर के नीचे इस प्राचीन शहर के अवशेष पाए गए हैं। ये अवशेष इस कथा की ऐतिहासिकता की पुष्टि करते हैं। आज की द्वारका। आज जिस द्वारका को हम देखते हैं, वह वही प्राचीन द्वारका नहीं है। यह उसी स्थान पर बना एक आधुनिक शहर है। इस शहर में द्वारकाधीश मंदिर है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। द्वारका की यात्रा करने वाले भक्त गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर स्नान करते हैं और द्वारकाधीश मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं। इस प्रकार द्वारका धाम की कथा हमें भगवान कृष्ण की लीला, उनके जीवन की घटनाओं और उनके द्वारा स्थापित किए गए एक अद्भुत साम्राज्य के बारे में बताती है। यह कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह हमें जीवन की अस्थिरता और कर्म के परिणामों के बारे में भी सिखाती है। द्वारका धाम का महत्व। द्वारका, जिसे द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। इसका महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। द्वारका के महत्व को कई पहलुओं से समझा जा सकता है। 4 धामों में से एक। हिंदू धर्म में द्वारका को 4 धामों में से एक माना जाता है। ये 4 धाम हैं: बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका। ऐसी मान्यता है कि इन चारों धामों की यात्रा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वारका का स्थान भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में है,
जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान कृष्ण की राजधानी द्वारका का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह भगवान कृष्ण की राजधानी थी। मथुरा में कंस का वध करने के बाद कृष्ण ने जरासंध के लगातार हमलों से अपने लोगों को बचाने के लिए मथुरा छोड़कर द्वारका नगरी का निर्माण किया। यह नगरी समुद्र के बीचों बीच स्थित थी और इसकी भव्यता के कारण इसे स्वर्ण द्वारका भी कहा जाता था। यहाँ भगवान कृष्ण ने 1000 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका का सबसे प्रमुख आकर्षण द्वारकाधीश मंदिर है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 2200 साल पुराना माना जाता है और इसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की स्थापत्य कला बहुत ही शानदार है, जिसमें 72 स्तंभों पर टिका एक विशाल शिखर है। यहाँ स्थापित भगवान कृष्ण की चतुर्भुजी मूर्ति भक्तों के लिए गहरी आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। मोक्ष और भक्ति का केंद्र द्वारका को मोक्ष की भूमि माना जाता है। यहाँ गोमती नदी और अरब सागर का संगम होता है, जिसे गोमती संगम घाट कहते हैं। इस संगम में स्नान करने से भक्तों के पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। यह स्थान भगवान कृष्ण की भक्ति और उनके जीवन की लीलाओं से जुड़ा है, जिससे यह भक्तों के लिए एक विशेष तीर्थस्थल बन जाता है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व द्वारका का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व भी है। समुद्र के नीचे प्राचीन द्वारका नगरी के अवशेष पाए गए हैं, जो इस पौराणिक कथा की सत्यता को दर्शाते हैं। ये अवशेष यह सिद्ध करते हैं कि एक समय में यहाँ एक भव्य नगरी थी, जो किसी कारणवश जलमग्न हो गई। यह पुरातात्विक खोज इस स्थान को और भी विश्वसनीय और महत्वपूर्ण बनाती है। संक्षेप में, द्वारका धाम का महत्व भगवान कृष्ण की राजधानी, 4 धामों में से एक और मोक्ष की भूमि होने के कारण है। यह न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा भी है। द्वारकाधीश मंदिर और संबंधित कथाएं। मूर्ति से जुड़ी कथा। द्वारकाधीश मंदिर में एक भक्त बदना से जुड़ी एक कथा है। कहा जाता है कि द्वारकाधीश की प्रतिमा बदना के साथ डाकोर चली गई थी और पुजारी ने बदला लेने की कोशिश की। अंततः प्रतिमा का वजन बदना की नाक की नथ के बराबर था। यह भी माना जाता है कि भगवान ने खुद पुजारी को एक मूर्ति की प्रति बनाकर देने का वादा किया था और वर्तमान मंदिर की प्रतिमा उसी वादे का प्रतीक है। मंदिर में विराजमान मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के रूप में त्रिविक्रम की गहरे रंग की मूर्ति है, जिसमें 4 भुजाएं हैं, जिनमें चक्र, गदा, शंख और कमल का फूल है। ध्वज और शिखर। मंदिर के शिखर पर एक बड़ा ध्वज फहराया जाता है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा बने होते हैं, और यह संकेत देता है कि जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, कृष्ण भी वहीं रहेंगे। सुदामा के साथ कथा। एक कथा के अनुसार कृष्ण अपने बचपन के मित्र सुदामा की गरीबी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जीवन भर किसी की गरीबी न देखने का संकल्प लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं, जो आज भी द्वारकाधीश की बंद आंखों के रूप में देखी जाती है। ये है कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वारका नगरी के राजा भगवान श्री कृष्ण को एक बार खबर मिली कि उनके भक्त सुदामा जीवन में बहुत ही गरीबी का सामना कर रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद प्रभु अपने परम भक्त से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। घर पर श्री कृष्ण को देख सुदामा बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रभु को कुछ खिलाने की सोची, लेकिन उनके घर पर कुछ भी नहीं था। ऐसे में सुदामा की पत्नी सुशीला ने चावल को पीसकर श्री कृष्ण को खिलाए। प्रभु उन दोनों की भक्तों को देख अधिक खुश हुए और उन्हें धन में वृद्धि का आशीर्वाद दिया।
इसके पश्चात कृष्ण जी द्वारका नगरी के लिए वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने बचपन के मित्र सुदामा की गरीबी के बारे में सोचकर अपनी आंखें बंद कर ली। इसी वजह से प्रभु को इस तरह की स्थिति में रहना पड़ा। सुदामा की गरीबी के कारण श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि वह जीवन में कभी भी किसी की गरीबी नहीं देखेंगे। इसी वजह से प्रभु ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। द्वारकाधीश मंदिर की कहानी क्या है, आइए जानें। 2200 से 2500 वर्ष प्राचीन, भगवान कृष्ण को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक, 4 धामों 4 मठों में से एक द्वारकाधीश मंदिर द्वारका मठ को, और आखिर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को द्वारका छोड़कर अपना निवास स्थल क्यों बनाया था। आखिर कहाँ है ये पवित्र स्थल? जामनगर, गुजरात के द्वारका शहर में मिर्जा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर अमेरिकी नदी अरब सागर में मिल जाती है। महाभारत महाकाव्य में वर्णित द्वारका साम्राज्य का चौथा प्राचीन नगर द्वारका साम्राज्य का रूप है, जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की राजधानी था तो आज कल युग में भक्तों के लिए महत्पतित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका श्री कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर बनाया गया था, जिसे समुद्र से पुनः स्थापित करके पुनः स्थापित किया गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारका आए और श्री कृष्ण और रुक्मणी के साथ उनके महल में जाने के दौरान रास्ते में रुक्मणी को श्री कृष्ण द्वारा एक पौराणिक द्वार के रूप में जाना गया, जिससे गंगा नदी की धारा अवतरित हो गई और दुर्वासा ऋषि ने क्रोधवश रुक्मणी को हमेशा के लिए उसी स्थान पर निवास का श्राप दे दिया। आज मुख्य मंदिर के पास ही जिस स्थान पर रुक्मणी मंदिर बना है, वह बिल्कुल यही स्थान है जहां उस समय रुक्मणी मंदिर खड़ा था, जब उन्हें ये श्राप दिया गया था। श्री कृष्ण मथुरा द्वारका क्यों छोड़ने आए? महाभारत, भगवद गीता, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण के नेतृत्व में मथुरा से द्वारका तक यदुवंशियों ने भ्रमण किया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंसवध किया तो प्रतिशोधवश कंस के प्रिय जरासंध ने मथुरा पर राज किया। 17 बार हर बार आक्रमण किया गया, लेकिन श्री कृष्ण की चिंता का कारण था हर बार युद्ध में हो रहा मथुरा ब्रिज का बारंबार बड़ा नुकसान। इस कारण श्री कृष्ण ने मथुरा को सुदूरवर्ती क्षेत्र कुशस्थली छोड़ दिया, जो कि राज्य अनारता का एक भाग था। यात्रा के लिए चयन और सौराष्ट्र आए। आनर्ता राज्य यदुवंश के काकुदमिन रावता ने स्थापित किया था। कुशस्थली का क्षेत्र छोटा होने के कारण उसका विस्तार हुआ और कुशस्थली में समुद्र से निकले भागों का विस्तार हुआ और द्वारका बना। यही श्री कृष्ण ने बनाया अपना निवास स्थान। अभी तक मिले लघुचित्र द्वारकाधीश मंदिर 5वीं से 2री शताब्दी ईपू के बीच का मंदिर लगभग 2200 से 2500 वर्ष पुराने हैं। वहीं हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण कृष्ण के अवशेष आवासीय महल हरिगृह के ऊपर ही उनके पदपोते के अनुसार वज्रनाभ द्वारा किया गया था। विध्वंस 15वीं शताब्दी ई वर्ष 1472 में गुजरात के शासक महमूद बेगरा ने इसे हज के लिए मक्का जाने वालों के समुद्री डाक से सुरक्षा की दृष्टि से लूटा और ध्वस्त कर दिया। उन्होंने द्वारका को तो लूटा, साथ ही कई हिंदू मंदिरों को लूटा और तोड़ा। वर्तमान जीर्णोद्धार मंदिर, जो चालुक्य शैली में बना है, का निर्माण 15-16वीं शताब्दी में हुआ था। उसी प्राचीन मंदिर का विस्तार और जीर्णोद्धार करके बनाया गया है। द्वारकाधीश मंदिर चूहा पत्थर से बना यह पश्चिममुखी प्राचीन मंदिर में प्रयुक्त पत्थर आज भी अपने मूल रूप में स्थापित है। 72 स्तंभ और 5 छत वाली इमारत वाले मुख्य मंदिर श्री द्वारकागी का शिखर करीब 78.3 मीटर ऊंचा है। समुद्र तट से इसका मुख्य द्वार 40 फुट है। मंदिर में एक गर्भगृह है जिसमें द्वारका की स्थापना और एक अंतःकक्ष बताया गया है। वर्तमान मंदिर का क्षेत्रफल 27x21 मीटर है।
जिसमें पूर्व पश्चिम की लंबाई 29 मीटर और उत्तर दक्षिण की चौड़ाई 23 मीटर है। मंदिर की सबसे ऊंची चोटी 51.8 मीटर ऊंची है। पत्थर के ब्लॉक पर नक्काशी के रूप में नमूने और जिस तरह के चित्र लगाए गए हैं, उससे स्पष्ट है कि लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की साइट पर पाए गए लंगर, जहाजों को रोकने के लिए समुद्र में डाला जाने वाला वजन के निशानों के परीक्षण से पता चलता है कि यहाँ ऐतिहासिक समय में एक बंदरगाह था जिसका बाद में शायद ही कभी इस्तेमाल किया गया हो। इस बंदरगाह का कुछ हिस्सा जो पानी के नीचे है, वह मध्यकालीन भारत के समय का विवरण है। इस समुद्री तट रेखा पर वाले तट के विनाश का कारण संभावित है। अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों द्वारा मंदिर में बनाए गए रॉकेट कॉम्प्लेक्स और कुशल कारीगरों के निर्माण के रूप में देखने को मिलते हैं। मंदिर का विस्तार नहीं किया गया, इसे मलबे में ही समृद्ध बनाने का प्रयास किया गया। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार, उत्तर प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है और यह प्रवेश द्वार मुख्य बाजार में ले जाया जाता है। दक्षिण प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। इस दरवाजे के बाहर 56 सीढ़ियां हैं, जो कि इनिजी नदी की ओर ले जाती हैं। मंदिर के ऊपर स्थित ध्वज सूर्य और चंद्रमा का उल्लेख है, जो इस बात का प्रतीक है कि जब तक पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा मौजूद हैं, तब तक कृष्ण का अस्तित्व रहेगा। पताका ध्वज दिन में 5 बार बदला जाता है, लेकिन प्रतीक हर बार एक ही रहता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में विष्णु का 98वां दिव्य देशम है, दिव्य प्रबंध नामक पुस्तक के अनुसार। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, यह एक पुष्टिमार्गी मंदिर है, इसलिए यह वल्लभाचार्य और विट्ठलेशनाथ द्वारा निर्मित सोसाइटी और अनुष्ठानों का पालन करता है। जन्मोत्सव या गोकुलाष्टमी जैसे मुख्य त्योहार यानी श्री कृष्ण का जन्मदिन वल्लभ 1473 से 1531 द्वारा ही मनाए जाने लगे थे। 4 धाम का भाग कैसे बनाए? 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्मशास्त्री और सिद्धांतवादी श्री आदिशंकराचार्य ने इस मंदिर का दौरा किया और तब से यह भारत में भगवान द्वारा पवित्र माने जाने वाले 4 धाम तीर्थ का हिस्सा बन गया। ओडिशा में पुरी, तमिलनाडु में रामनाथस्वामी मंदिर रामेश्वरम, बद्रीनाथ और अन्य 3 धाम बने। बेट द्वारका, द्वारका से 30 किलोमीटर उत्तर में एक द्वीप बेट द्वारका स्थित है, जिसे शंखोदरा के नाम से भी जाना जाता है। ये पवित्र द्वीप है जहां कृष्ण मथुरा छोड़कर यदुवंशियों को सबसे पहले बेट द्वारका, कुश्ती लाए थे। उत्पाद द्वारका शहर का पुनर्निर्माण हुआ। द्वीप के पूर्वी तट के वैज्ञानिक सर्वेक्षण में 500 मीटर तक की एक दीवार की, जिसमें कई स्थान क्षतिग्रस्त हो गए थे, का पता चला। दीवार के खंडों से मिली मिट्टी के पत्थरों की हर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग विधि से आयु बढ़ी, जो आज से करीब 3500 वर्ष प्राचीन प्राप्त हुई। इसकी पुष्टि हुई कि दीवार 16वीं शताब्दी ई की है। न केवल द्वीप के दक्षिण में, बल्कि मध्य में भी समुद्र की ओर से किले हैं। इस दीवार की लंबाई 550 मील है। खास बात की सबसे कम ज्वार सबसे ऊंचे ज्वार में ही दिखाई देती है। प्रभास पाटन, भलाका तीर्थ। इस स्थल पर ही जरा हंटर ने भल बाण द्वारा कृष्ण के पैर को भेदा था और श्री कृष्ण ये रूप छोड़कर स्वर्ग में विलीन हो गए थे। इसे ही वेरावल में स्थित भालका तीर्थ के रूप में जाना जाता है। यहाँ जरा हंटर के साथ श्री कृष्ण के भी एक आदर्श हैं। पोरबंदर, गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है। इसकी प्रमुख विशेषताओं का विवरण इस प्रकार है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मस्थान होने का गौरव प्राप्त है। उनका पैतृक घर, जिसे अब कीर्ति मंदिर के रूप में जाना जाता है, एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है।
इस स्मारक में एक संग्रहालय भी है, जिसमें गांधी जी के जीवन से जुड़ी तस्वीरें, वस्तुएं और साहित्य मौजूद है। सुदामापुरी। पौराणिक कथाओं के अनुसार पोरबंदर को भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा का जन्मस्थान माना जाता है। इसी कारण इसे सुदामापुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सुदामा को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रिय है। हड़प्पा सभ्यता। पोरबंदर के आसपास के क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी पाए गए हैं, जो इसके प्राचीन इतिहास की गवाही देते हैं। प्राकृतिक और भौगोलिक विशेषताएं। समुद्री तट। पोरबंदर अरब सागर के तट पर स्थित है और यहाँ के खूबसूरत समुद्र तट, बीच, काफी प्रसिद्ध हैं। इनमें पोरबंदर चौपाटी बीच सबसे लोकप्रिय है, जहाँ पर्यटक सूर्यास्त का आनंद लेते हैं। बंदरगाह। यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है, जहाँ से पुराने समय में समुद्री व्यापार होता था। आज भी यह शहर एक हलचल भरे बंदरगाह के रूप में विकसित है। नदियाँ। यहाँ मीठी वटी और बंकी जैसी नदियाँ बहती हैं। सांस्कृतिक विरासत। त्योहार और परंपराएं। पोरबंदर में गुजराती संस्कृति और परंपराओं का पालन होता है। यहाँ नवरात्रि के दौरान गरबा का भव्य आयोजन होता है। हस्तशिल्प और व्यंजन। शहर अपने हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्तुओं और सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के स्थानीय बाजारों में इन चीजों को खरीदा जा सकता है। गुजराती थाली यहाँ का पारंपरिक भोजन है, जिसमें दाल, कढ़ी, रोटली, रोटी और सब्जियां शामिल होती हैं। पर्यटन स्थल। पोरबंदर में ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों का अद्भुत मिश्रण है। कीर्ति मंदिर, महात्मा गांधी का जन्मस्थान और एक संग्रहालय। सुदामा मंदिर, भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा को समर्पित एक भव्य मंदिर। हुजूर पैलेस, एक पुराना और खूबसूरत महल जो आधुनिक वास्तुकला को दर्शाता है। पोरबंदर पक्षी अभयारण्य, विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए एक बेहतरीन जगह। जामवंत की गुफा, एक धार्मिक और पौराणिक स्थल, जहां माना जाता है कि जामवंत ने भगवान कृष्ण को एक मणि दी थी। दरबारगढ़, पोरबंदर का ऐतिहासिक महल। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।